कण कण है श्री राम का, कण कण में है राम, मने दिवाली हर जगह यथा अयोध्या धाम। तो भैया आज 500 साल के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, उनकी मूर्ति स्थापित हो रही है। तो ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। और भगवान राम की ज़िंदगी से हमें क्या सीखना चाहिए कि हम किसी भी जगह हैं, कहीं पे भी हैं। देखिए, राम और रावण, रावण बहुत ताकतवर था, बहुत ज्ञानी था, उसके पास ढेर सारी शक्तियाँ थी, मगर राम जी बहुत सरल थे। मगर राम जी के पास जो था ना, वो रावण के पास नहीं था। क्या था कि राम जी के पास चरित्र था और रावण चरित्रहीन था। तो ज़िंदगी में जब भी आपको कहीं आगे जाना है तो भैया अगर आप चरित्रवान हैं तो आप आगे जाएंगे। दूसरा, एक मिट्टी की बिल्कुल एक अयोध्या से निकला हुआ एक 20-22-25 साल का लड़का, और उसने संसार के सबसे बड़े बदमाश को मार के आ गया। क्यों मार के आ गया? क्योंकि वो सही रास्ते पे था। सच्चाई परेशान सकती है, पराजित नहीं। तो हमें सच्चाई के रास्ते पे रहना है, हमें कुछ भी हो जाए। और एक राम जी कौन है? राम वो है, राम समभाव है। राम कहीं भी चले जाएं समभाव में रहते हैं। एक रात पहले वो राजा बनने वाले थे, और अगले दिन सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग भैया उनको पता चला कि उनको जंगल जाना है। तो राम तब भी खुश थे, राम अब भी खुश हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए आपको हमेशा समभाव बने रहना है। और राम की जो राम जी की ज़िंदगी है ना, बहुत इंस्पिरेशनल है कि भैया एक आम इंसान अगर मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो भगवान के समकक्ष पहुंच सकता है, अगर वो ईमानदारी से अपना कर्म करता है तो। और फिर दूसरा, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, कि साधारण रहना, अपनी सोच ऊंची रखना। आप कोई भी स्थान, कोई भी मंजिल, कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। ये भगवान राम जी ने हमें सिखाया है। और राम जी की जो सबसे बड़ी बात ये है कि भैया अगर वो अयोध्या रहते तो क्या होते? राजा राम, युवराज राम। जब वो जंगल गए, 14 साल तप के आए, 14 साल सारी परेशानियों का सबका सामना किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए। तो ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई दिक्कत आए, जब भी कोई तकलीफ आए, उनको आपको बखूबी उनका सामना करना है, तो आप उन परेशानियों से आगे आ जाएंगे। और एक, जब भगवान श्री राम का जब माता सीता के साथ विवाह हुआ, थोड़े दिन बाद माता सीता ने बोला कि भैया आपके तो यहाँ पे शादी की परंपरा है, दूसरी आएगी तो आपका प्रेम मेरे लिए कम हो जाएगा। बोला क्यों? बोला आपके पिताजी ने 3 शादियाँ कर रखी, आपके दादाजी ने शादियाँ कर रखी। तब भगवान राम ने प्रतिज्ञा की थी कि भैया मैं सिर्फ एक ही शादी करूँगा। कहते ना कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर लक्ष्मण ने भी किया, वो भी किया, तो तब के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए। और राम में रावण में पता क्या फ़र्क था? कि रावण को हर चीज़ का अपने घमंड था, जितना वो था उसको है ना अपने ज्ञान पे घमंड था। और भगवान राम को है ना हर चीज़ का अपने घमंड का ज्ञान था। सबको कुछ क्या है कि भैया फ़र्क यही है, राम में और रावण में पता दोनों को था, मगर दोनों को विपरीत दिशा में पता था। एक को अपने ज्ञान पे घमंड था, दूसरे को अपने घमंड का ज्ञान था। तो भैया ज़िंदगी में आपको कभी भी घमंड नहीं रखना है, कभी भी वो नहीं करना है, हमेशा सरल रहो। और राम में रावण में एक बड़ा फ़र्क क्या था कि रावण मनुष्यों पे राज करता था और राम ने मनुष्यता पे राज किया है। तो अगर हम भगवान राम के बताए कुछ भी आदर्शों पे चल पड़े तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि भैया आपको हर चीज़ वो कर रही हैं जो सब कर रहे हैं। कभी आपसे कुछ अलग चीज़ हो रही है, गलती करो, गलतियाँ होती हैं, तो अपने आप गलत मत समझना, अपने आप को अलग समझना। और कोशिश यही करना कि जो भी आपका कर्म हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, जो भी आपकी मंजिल हो, वो ऐसी हो कि वो किसी दूसरे के सपने या दूसरे का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कहीं नुकसान ना पहुंचा रहे हो। तो भैया आगे बढ़ते रहो। हम सब के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है कि 500 साल के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और आज वो स्थापित हो रहे, विराजमान हो रहे हैं। तो भैया दीपावली तो आज है, दीपावली मनाओ। और एक अच्छी बात मुझे याद आ गई, जब भगवान राम जब अयोध्या लौटे ना, तो सब उनके पास पहुँचे, भरत सब उनको लेने पहुँचे, सब बहुत बहुत इमोशनल थे। तो राम जी ने देखा कि भैया यहाँ पे बच्चे क्यों दिखाई नहीं दे रहे कोई भी।
तो ये देखो कि राम जी के जीवन से सीख कितनी बड़ी मिलती है। तो उसने भरत से पूछा कि भैया बाकी तो सब आ गए, बच्चे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तो उन्होंने बताया कि जब से आप वन गए हैं तब से किसी भी अयोध्यावासियों ने, किसी ने भी उसने ये नहीं सोचा कि भैया वो अपने घर में रहे हो या उन्होंने वो किया। उन्होंने सबने ब्रह्मचर्य का पालन किया जब तक राम जी वापस नहीं आए। तो भैया देखो, ये था कि राम वन गए तो बन गए। ज़िंदगी में अगर आप एक इस तरीके से आते, इम्पैक्टफुल आते हैं, तो उस चीज़ को आगे ले जाते हैं। वो तो नहीं दिखा कि भैया राम जी ने सीता माता को छोड़ दिया, सीता माता वहाँ चली गई, ये सब हुआ। ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। राम जी को दलितों का, बाकी का विरोध दिखाने के लिए ये सब रामायण किसी ने बाद में लिखी है। राम जी रावण को परास्त करके मार के लौटे और उन्होंने कई 100 सालों तक अयोध्या पे राज्य किया। तो राम जी के जीवन से सीखिए। उनके थोड़े से भी जिंदगी को अगर हम अपने जीवन में अनुसरण कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। जय श्री राम।